मैदानी लोगों के व्यापार को हमेशा टारगेट किया गया है। जब से उत्तराखंड बना था तब भी, जब नहीं बना था तब भी। मैदानी मूल के लोग अगर पहाड़ में काम करना चाहते हैं तो उन्हें करने नहीं दिया जाता। ये भी एक व्यवस्था है हमारे प्रदेश की। प्रदेश में भू कानून जैसी व्यवस्था भी दो भागों में बांटी गई है। हरिद्वार, उधम सिंह नगर छोड़ दिया, बाकी पूरे स्टेट में भू कानून लागू कर दिया। ये दोहरी नीति है। प्रदेश में अच्छी व्यवस्था बनाए रखने के लिए हमारी एक शहीद स्मारक है रामपुर तिराहे पे, वो हमारे शहीदों की स्मारक है, उसको उत्तराखंड के अंदर शामिल किया जाए, चाहे हमें सहारनपुर बिजनौर का एरिया भी लेना पड़े उसके अंदर। प्रदेश में विधानसभा का जो परिसीमन होना है वो क्षेत्रफल के नहीं, जनसंख्या के आधार पर होना चाहिए। ये हमारी मांगे हैं सर्व समाज की। उत्तराखंड मैदानी मंच की आवश्यकता क्यों पड़ी और उसके उद्देश्य में क्या है? उत्तराखंड मैदानी मंच की इसलिए आवश्यकता पड़ी है कि जो प्रदेश का माहौल चल रहा है वो बगैर किसी मंच के नहीं हो सकता था, क्योंकि व्यक्ति विशेष कुछ नहीं कर पाएगा, और व्यक्ति विशेष अगर कुछ नहीं कर पाएगा तो मजबूरी हो जाएगी कि एक संगठन को बनाना पड़ेगा। एक संगठन बनाया गया है उत्तराखंड में भेदभाव खत्म करने के लिए। इसका उद्देश्य है कि उत्तराखंड में जिस तरह हम लोग पहले रह रहे थे, भविष्य में भी इसी तरीके से रहें। जिस तरह की सोशल मीडिया पे हर जगह व्यवस्था चल रही है, वो व्यवस्था बहुत ज्यादा उत्तराखंड के अंदर खराब हो चुकी थी। इसलिए हम लोगों को आवश्यकता पड़ी कि हम उत्तराखंड मैदानी मंच बनाए। तो किस तरह की समस्या का सामना मूल निवास और स्थायी निवास से संबंधित भी करना पड़ रहा है, तो उससे संबंधित आपको उद्देश्य क्या रहेंगे? उत्तराखंड के अंदर जो व्यवस्था अब तक की है, जबकि प्रदेश में, हर प्रदेश में एक प्रदेश एक निवास प्रमाण पत्र एक कानून, हमारे प्रदेश में दो दो की व्यवस्था है। आज भी अगर भू अध्यादेश लगाया है सरकार ने, तो उसके अंदर उन्होंने 2 जिले फिर छोड़ दिए। यह भी एक दुर्भाग्य है, एक प्रदेश और 2 कानून। ऐसा नहीं होना चाहिए। इन सभी त्रुटियों को देखते हुए हम लोगों ने इस मंच का गठन किया है। तो इस मंच के जरिए से आप जो मैदानी और पहाड़ी मूल के जो लोग हैं, क्या उनको भी साथ जोड़ेंगे या सिर्फ एक मैदानी मूल को लेकर चलेंगे? मैदानी मूल से हमारी शुरुआत है। जिस भाई को हमारे विचार अच्छे लगेंगे, हमें कोई गुरेज नहीं है कि पहाड़ी भाई हमसे दूर भागे। हम नहीं चाहेंगे कि वो हमसे दूर रहे, हमारे पास आए, हमारे साथ चले, हमें कोई आपत्ति नहीं है। आपके द्वारा एक ज्ञापन सौंपा गया था, उस पर आपका क्या कहना है? हमने जो ज्ञापन दिया है उसमें सबसे अहम मुद्दा हमारा ये है कि हमारी एक शहीद स्मारक है जो यूपी के अंदर है, वो यूपी के अंदर ना होकर हमारे उत्तराखंड के अंदर होनी चाहिए। उसके लिए चाहे मैं सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, रामपुर तिराहे तक और इधर बिजनौर का जो भी एरिया पड़ता है, तो वो लाइन ऐसी बन जाए कि एक तो हमारे यहाँ, हम यहां से चले यूपी में, यूपी से चले फिर उत्तराखंड में, उत्तराखंड से चले फिर यूपी में। ये 4-4 बार स्टेट को क्रॉस करना पड़ता है। वो समस्या का भी समाधान इससे हो जाएगा। ये आजकल पहाड़ी और मैदानी को लेकर के चर्चा बहुत ज्यादा है। इसमें देखा जा रहा है कि अभी पहले आपने देखा होगा यूकेडी के एक हैं जी, कुछ ऐसा आपत्तिजनक बयान दिया है, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, उनका बयान सरासर गलत था। हम घोर विरोध करते हैं उसका। उनके खिलाफ मुकदमा भी कायम करा दिया गया। हमें जानकारी मिली कि वकील साहब हैं तोमर जी, उन्होंने मुकदमा कायम कराया। वो बहुत अच्छी पहल है उस वकील साहब की। आम आदमी नहीं उठता, क्योंकि राजनीतिक दल ऐसा घेरा बनाते कि अगर आप एक आम आदमी उसकी आवाज उठाएगा अगर भाई ये गलत है, तो शायद सत्ता और विपक्ष एक साथ मिलके उसका शोषण करने के लिए खड़े हो जाते हैं। यूपी में उत्तर प्रदेश की अगर अभी बात करूं, गुज्जर हैं किशोर गुज्जर जी, नंद किशोर गुज्जर जी, उन्हें तो अभी देखा गया कि जब अभी रैली या अभी विरोध प्रदर्शन कर रहे थे तो उनके साथ भी अभद्रता करते हुए उनके कपड़े फाड़े गए। वो भी दुर्भाग्यपूर्ण है। वो कलश यात्रा निकाल रहे थे, जो हमें वीडियो के माध्यम से मिला, आप लोगों के माध्यम से ही मिला है, वो सोशल मीडिया से मिला है कि भाई वो कलश यात्रा निकाल रहे थे। उस पर सरकार ने किया तो इस तरह की व्यवस्था भी गलत हो, किसी भी समाज का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो।